बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 4 हम सीख रहे थे। पार्ट बी शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन डाइजेशन। तो डाइजेशन की आपने क्या करना है, डिफाइन करना है, तारीफ लिखनी है। डाइजेशन क्या है, वाई डू वी नीड टू डाइजेस्ट फूड, हमें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, हमें ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि आपको जानते ही है कि डाइजेशन का मतलब क्या होते हैं, छोटे टुकड़ों में तकसीम करना। जो हम खाते हैं, जैसे कि अगर आपने सेब खा लिया, जो कि हमने देखा था इंट्रो में, तो वो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं और मालिक्यूल्स तक लेकर आते हैं, यही है ना, स्मॉल मालिक्यूल्स तक। इसके बाद तो डाइजेशन नहीं होते। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो है अमल है, इसे कहा जाता है डाइजेशन, समझ गए। लेकिन ये ज़रूरत क्यों पेश आती है, आप जानते ही हैं कि हमारा जो सेल है ना, वो बहुत ही छोटा होता है। हमारा बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, तो खुराक उनके लिए चाहिए होती है ना। अगर आप बहुत ही गहराई से सोचेंगे, देखेंगे, तो सेल के लिए खुराक चाहिए होती है। सेल बहुत ही छोटे होते हैं और सेल के लिए यकीनन बहुत ही छोटे मालिक्यूल्स में उसको खुराक चाहिए, न कि बहुत बड़ा एक सेब की तरह या एक बहुत बड़ा एक लुक़मा अगर आप उसको देंगे तो वो यूज़ नहीं कर पाएंगे ये सेल। तो इस सेल के लिए आपको चाहिए होती है फूड को डाइजेस्ट होके छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होके फिर उसे मिले, ताकि ये यूज़ करके आपको बॉडी के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होना वो आप हासिल करें और एनर्जी आपको मिल सके, जो कि हमने पहले चैप्टर में ही सीखा था। एनर्जी, रिस्पायरेशन का अमल है। तो ये सारी चीज़ें होती है सेल के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए हमें डाइजेस्ट करना ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए, ठीक। तो इसके आंसर लिख के समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन था आपके पास, डिफाइन डाइजेशन, व्हाई डू वी नीड टू डाइजेस्ट फूड। तो डाइजेशन इज अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो ब्रेक डाउन इनटू फूड, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देना और वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना, ये होते हैं आपके पास डाइजेशन। वी नीड टू डाइजेस्ट द फूड बिकॉज लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट इंटर इनटू सेल। तो हमने सीखा समझा कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो आसानी के साथ सेल में दाखिल नहीं हो सकते थ्रू सेल मेम्ब्रांस के थ्रू। तो इसीलिए ये ज़रूरी होती है, डाइजेशन का जो अमल है हमारे लिए बेहद ज़रूरी होती है, ठीक। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट रोल डू द मसल्स। तो जो मसल्स है वो क्या किरदार अदा करते हैं पहले इन डाइजेशन। तो डाइजेशन का जो अमल है उसमें मसल्स किस तरह काम करते हैं, क्या किरदार अदा करते हैं, ठीक। तो अगर डाइजेशन में देखेंगे तो हमने देखा था माउथ से लेकर जो एनस तक वो जो प्रोसेस है वो होते हैं डाइजेशन। तो इसमें क्या होते हैं कि जो मसल्स है ना, आपके स्टोमक के जो मसल्स है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो माउथ में तो मसल्स का जो रोल है वो कम होते हैं, लेकिन जो स्टोमक में जो मौजूद मसल्स है वो क्या करते हैं, फिजिकल डाइजेशन में मदद फराम करते हैं। वो किस तरह कि उसके जो फूड है उसको वो मिक्स कर देते हैं, उसको मैश कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं, ताकि आपके बॉडी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मिल सके, ठीक। तो ये जो मसल्स है, मैदे का जो मसल्स है वो इस तरह डाइजेस्ट करते हैं, इस तरह काम करते हैं। और इसके साथ साथ जो माउथ से लेकर जो आखिर एनस तक का जो पूरा जो प्रोसेस है ना, उसकी जो मूवमेंट है, हरकत है, वो मसल्स के थ्रू ही होते हैं, है ना। तो ये आपने ये दोनों लिखना है अच्छी तरह, तो ये लिख के शो करते हैं। तो सवाल है आपके पास, व्हाट रोल डू द मसल्स प्ले इन डाइजेशन। आंसर में आप लिखेंगे द मसल्स ऑफ योर स्टमक, योर लिखना चाहो तो लिखें, नहीं तो कोई हर्ज नहीं। द मसल्स ऑफ स्टमक हेल्प इन मैकेनिकल डाइजेशन। तो ये बुक में मैकेनिकल है, आप फिजिकल डाइजेशन भी लिख सकते हैं। बाय मैशिंग द फूड, ठीक। तो आपने क्या करना है, ये जो डाइजेशन का जो अमल है ये लिखना है, स्टमक में होते हैं, मसल्स करते हैं। तो ये वाइल, इसी तरह द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक और एंड एनस इज द फॉर्म ऑफ वेस्ट इज डन बाय मसल्स। तो मसल्स के ज़रिए ही, मसल की मदद से ही ये मुमकिन होते हैं कि आपके मुंह से लेकर एनस तक का जो ट्रेवल है ना, सफ़र है या आगे मूवमेंट है, ये इसकी ही मदद से होते हैं। और ये दोनों आप लिखेंगे आंसर में। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ ब्रेकिंग अप फूड इनटू स्मॉलर पीस। तो ये हमने सीखा भी है, तो इसमें मज़ीद कुछ हम इसमें शामिल करेंगे। क्या लिखेंगे, तो यकीनन बेनिफिट्स ब्रेकिंग आप जो तोड़ के ना छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना, ये इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये सेल में जो हमने सीखा कि उसके लिए ज़रूरी होते हो और क्या करते हैं, ये जो चीज़ें हैं ना,
छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होने के बाद ही हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। तब जाके सेल्स को ये चीज़ें मिलेंगे, सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो यकीनी बात है आपकी बॉडी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगे, आप काम कर पाएंगे, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपका जो सेल है वो रिपेयर भी होते रहेंगे अगर सेल्स को कोई मसला हो। तो इस तरह ना ये क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वही आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होंगे। ठीक, तो आपने इसके आंसर में यही लिखना है। तो लिखते हैं। तो सवाल है आपके पास, व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ ब्रेकिंग अप फूड इनटू स्मॉलर पीस। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे द ब्रेकिंग ऑफ, तो ये दिया हुआ है फूड प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करते हैं विच द बॉडी यूज फॉर एनर्जी, जो कि बॉडी आपके जो सेल में ये हमने सीखा था। तो ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए, ग्रोथ के लिए एंड सेल रिपेयर के लिए ये यूज़ करते हैं। तो आपने इसको लिखना है, इसका यही फ़ायदा है। ठीक, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, मज़ीद फ़वाइद है। तो ये शार्ट है, इतना ही काफ़ी होंगे। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब क्या है, इसको आपने एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, इसके बाद आप गिव एग्जांपल भी देंगे। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब क्या होते हैं, इसका मतलब होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ना वो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जो बड़े लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स है ना उसको वो ब्रेक करके तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, इससे कहा जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। समझ गए। तो इसके एग्जांपल में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं बुक के हिसाब से। अगर आप लिखना चाहो तो जो ब्रेड है वो जब आप खाएंगे तो यकीनन ये बड़ा सा मॉलिक्यूल्स होंगे, जब आप खाएंगे तो ये छोटे टुकड़ों में तकसीम होंगे, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। तो ये आपने क्या करना है, लिखना है आंसर में। तो लिखते हैं। तो सवाल था आपके पास, एक्सप्लेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, गिव एग्जांपल्स। तो आपने क्या लिखना है आंसर में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स करके ब्रेक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो ये हो गया आपके पास आंसर। इसके बाद एग्जांपल में आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेड यू ईट हैज़ लार्ज मॉलिक्यूल्स विच आर ब्रोकन बाय एंजाइम्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अगर इसको ब्रोक करें, तोड़ेंगे तो ये स्मॉल एंजाइम्स में कन्वर्ट होंगे। तो ये इसकी मिसाल है, तो आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है, हाउ कैन विली हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो एब्जॉर्व करना, फूड को किस तरह से हासिल करना है, उसके लिए क्या किरदार अदा करते हैं, क्या मदद करते हैं, ये आपने लिखना है कि कैसे मदद करते हैं। तो विली क्या करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सरफेस एरिया है ना उसको वो बढ़ाते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि वो एब्जॉर्व करेंगे डाइजेस्ट फूड के लिए। तो आपने इसी को आंसर में लिखना है। समझ गए। तो लिखते हैं। तो सवाल है आपके पास, हाउ कैन विली हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो आपने लिखना है, विली आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल फिंगर लाइक इसकी तरह है स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच क्या करते हैं, इंक्रीज बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया को वो बढ़ाते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड। इसके बाद वो एब्जॉर्व करते हैं, फिर क्या करेंगे, डाइजेशन फूड का जो अमल है ना उसके लिए वो एब्जॉर्व करते हैं। तो इसीलिए वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। या आपने आंसर में लिखना है। समझ गए। अगले वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन और स्ट्रक्चर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। समझ में आए हैं तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और बाकी वीडियोज़ भी आपको इसी तरह वक्त पे मिलते रहे। ठीक, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।